पेपर बिल पास होने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री ने नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट देता है। सुनिए। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज संसद सत्र में जमकर सियासी घमासान देखने को मिला। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया। सदन में बिल पास होने के बावजूद विपक्ष के सवाल जारी हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच संसद की कार्यवाही हंगामेदार रही, जहां पर सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आए। सच्चिदानंद जी मेरे पास आए। एंटी पेपर जो बिल है ये अमेंडमेंट बिल है जो 2024 में ये ऑलरेडी बिल पास हो चुका है और इसमें कम से कम 101 रिकमेंडेशन थी। 2024 में पास होने के बाद भी जहां लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम ही भारतीय जनता पार्टी ने जो बैठाया हुआ है और जो भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ से बैठा हुआ है पूरा ध्वस्त हो चुका है। एंड ये अलाउ कर रहे हैं कि सिस्टम में जो करप्शन है वो सीप इन करे और उसकी जो जड़ें हैं वो अंदर तक फैल चुकी हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के कोई भी अमेंडमेंट्स लाके कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इनकी नीयत और नीति दोनों साफ नहीं है। और इसका जो खामियाजा है वो हमारे देश का युवा भुगत रहा है। आज ये सरकार ने बात करी थी विपक्ष से कि हम सबको पर्याप्त वक्त देंगे बोलने का। जो पुलिस एट्रोसिटी हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, उस पर भी बात रखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन आज ना तो देश के एलओपी को बोलने दिया गया, अन्य पार्टियों का भी जो टाइम था उसको भी काटा गया और सीधा पता नहीं कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने जवाब दे दिया। ना तो वो शिक्षा मंत्री थे, ना वो होम मिनिस्टर थे। जो मिनिस्टर्स इसमें डायरेक्टली जिनकी जवाबदेही बनती थी उनमें से कोई भी सदन में नहीं आया। होम मिनिस्टर पता नहीं क्यों इतना घबरा गए हैं कि जब से इस बार का सेशन शुरू हुआ है एक भी दिन वो अंदर नहीं आए हैं। तो जवाब तो इस सरकार को देना पड़ेगा। हम सवाल पूछते रहेंगे, ये कहां तक बच के हमसे भागेंगे। शोषण किया, अत्याचार किया, न्याय किया, अपमानित किया, लाठीचार्ज किया, सर फोड़े गए, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। मैं समझता हूँ इतना अशोभनीय, असंवेदनशील सरकार का फैसला था और सरकार के लोग उस बात पे आने को तैयार ही नहीं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। सरकार में आगे जवाब देना चाहिए था गृह मंत्री जी को सदन में। अगर ये तब साबित होगा जब उत्तर प्रदेश के 2 पेपर लीक गिरोह के सरगना माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अगल बगल रहते हैं, वो विधायक हैं, इनके सहयोगी दलों को 3 महीने के अंदर उनकी सजा कराएं। ये तो हर पिछली बिल के बाद भी ऐसे ही कहे थे। जब तक आपकी नीयत सही नहीं रहेगी, जैसे राष्ट्राध्यक्ष ने कहा था, एनटीए ही करेगा ना। एनटीए को क्या जरूरत है? एनटीए आज तक आपको पता है स्टैट्यूटरी उसका वो नहीं मिला है, वो रजिस्टर्ड सोसाइटी में चलता है। 18 महीने तक उसका हेड नहीं था, सारे ढाक के लोगों से चलता है, तो कैसे होगा? प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते थे राहुल गांधी जी, गृह मंत्री जी से कहना चाहते थे, दोनों देश की संसद में आ ही नहीं रहे हैं, हिम्मत ही नहीं जुटा रहे हैं। और राहुल जी बार बार यही कह रहे हैं कि सर आए, जवाब दें। किसके इशारे पे गोली चलाई गई, किसके इशारे पे पैलेट गन चलाई गई? अगर गृह मंत्री जी के कहने पे पैलेट गन नहीं चलाई गई, इसका मतलब दिल्ली पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री को कुछ नहीं समझता। बिल आपने पास कर लिया, आपके पास नंबर है, लेकिन आपने इस देश के लाखों करोड़ों छात्रों का भरोसा इस बिल के जरिए ना आप जीत पाए थे, ना आप जीत पाएंगे, क्योंकि आपकी मंशा सही नहीं है। सत्य ये है कि देश के युवाओं ने अपने आंदोलन में कांग्रेस पार्टी को नहीं आने दिया, और जब अपनी दुकान लुटती हुई दिखी तो झूठ की दुकान ने झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया। और राहुल गांधी ने झूठे आरोप गृह मंत्री जी पर लगाए, कभी संघ का नाम ले लिया, बीच में इडियट शब्द का, असंसदीय शब्द का इस्तेमाल अपने भाषण में पार्लियामेंट में किया। स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद इडियट शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगर ये इडियट शब्द का इस्तेमाल देश के स्टूडेंट्स के लिए किया गया है तो हमें घोर आपत्ति है। अगर इडियट राहुल गांधी जी ने अपने लिए कहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। अंततः इन्होंने माना तो सही कि इडियट है,
मैं देश के युवाओं को, विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। आज एक ऐसा बिल लोकसभा में पास हुआ है जहां पर कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। बड़े से बड़े अपराधी, पेपर लीक के मामले में शामिल को जेल में सजा दी जाएगी, 10 करोड़ का दंड, 10 साल की सजा तक, और ऐसे माफियागिरी को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया जाएगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वंदे मातरम और तिरंगों को लेकर आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने संघ की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि देशभक्ति के मुद्दे पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। उनके बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बहुत हंसी आती है कि वो पार्टी इस बिल को लेकर आ रही है जिसने 52 साल तक, मान्यवर 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने। सदन की परंपरा मुझे अपनी बात करने दीजिए, प्लीज। मैं अपनी बात करने दीजिए। आप कहिए, लेकिन आप वही बात कर सकते हैं जो सदन की परंपरा। मेरा इनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में। आप विषय पर नहीं बोल रहे। नहीं, आप विषय पर नहीं बोल रहे। आपको इस विषय पर बोलना ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। प्लीज। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत के किसानों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब हिंदुस्तान के मजदूरों का आप सम्मान करेंगे। आप सबका शोषण कर रहे हैं, सबके ऊपर लाठियां चला रहे हैं। अरे सर, अंतिम लाइन खत्म कर रहा हूं सर। अशोक कुमार, नो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग नाउ। मैं पूरे विनम्रता के साथ, चेयर के प्रति पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक भारत के राष्ट्रगान तिरंगे का अपमान किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी बिल लेके आइए। हम उसका भी समर्थन करेंगे, इसका भी समर्थन कर रहे हैं। भोपाल से खबर आपको बता